हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रही होंगी, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपकी स्क्रीन पर आती है तो कोई ना कोई गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगी। ठीक है, जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज मैं इस डेक को करूंगी 2 पार्ट्स में डिवाइड और हम देखेंगे दिल दिमाग की एनर्जीज के साथ कि इस वक्त आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या है, क्या इनके दिल में चल रहा है, क्या इनके दिमाग में है चीजें आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, जिनके साथ भी मेरे व्यूअर्स जैसे भी रिश्ते में है यूनिवर्स, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, उनके दिल, उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर। राइट साइड में रखने वाली हूं आपके पर्सन की दिल की एनर्जी एंड लेफ्ट साइड हम लेने वाले हैं आपके पर्सन के दिमाग की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ डेथ। कुछ खत्म करना चाह रहे हैं या खत्म कर चुके हैं, और ये जो खत्म करना है वो है डर। ठीक है, फियर। ये आ रहा था अभी जब शफल कर रही थी तो 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। कुछ चीजें जो दर्दनाक हैं, कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पेनफुल हैं इनके लाइफ में। ठीक है, किसी तरीके के चेंज से भी ये गुजर रहे हैं। दिल की तरफ देखा जाए तो दिल में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, ओ, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बाप रे, 3 मेजर अरकानास है गाइस और एक माइनर अरकाना है। आपके पर्सन के दिल में है इस रिश्ते में लाया जाए खूबसूरत बदलाव, आपसे वो सारी चीजें कही जाएं जो इनके दिल में हमेशा से आपके लिए रही है। आपका भी जो भी हालत है इस रिश्ते में, जो भी स्थिति चल रही है, ये आपसे अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। जो भी दिल में है वो प्रैक्टिकल वे में आपके सामने बोला जाए, कुछ क्लैरिटी दी जाए। जो भी डाउटफुल सिचुएशंस है, जो भी क्लाउडी चीजें हैं, उस धुंध में से आपको क्लैरिटी दी जाए। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये रिश्ता डिवाइनली सपोर्टेड है, गाइडेड है। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपको और इन्हें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चीजें बनते बनते आपके रिश्ते में ऐसे हालातों में ये रिश्ता खड़ा हुआ है जहां पर इंसान तो साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, ये इनको फील हो रही है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिससे इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ में। जब जब आपकी तरफ एफर्ट किया है चीजें सार्थक हुई हैं, और अब भी इनको लग रहा है कि आपकी तरफ बात करना चाहिए, आपके साथ इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहिए। कैसा चेंज? क्लैरिटी का, प्यार को एक्सप्रेस करने का, यूनाइट होने का, शादी करने का, बच्चे का। तो ये तो आपको लेकर पूरी तरीके से क्लियर दिख रहे हैं कि इन्हें बढ़ना है तो आपके साथ आगे बढ़ना है। दिल में आपको लेकर बहुत सारा प्यार है, इज्जत है, सम्मान है। ठीक है, ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ये भी जानते हैं कि इनकी ही वजह से ये रिश्ता बैलेंस नहीं हुआ। इन्होंने 2 लोगों को अपने लाइफ में हमेशा जगह दी, एक तरफ आप और एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। इन्होंने थर्ड पार्टी को दिया लेकिन आपको नहीं दिया। इस रिश्ते में जो भी एफर्ट्स इन्हें लगाने चाहिए थे, आपको पूछना चाहिए था, आपसे जानना चाहिए था, अगर आप दोनों इस रिश्ते का हिस्सा रहे हैं और ये कन्फेस्ड रिश्ता रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते में क्या करना है? बैलेंस करना है सिचुएशंस को। और इनका बहुत मन कर रहा है कि आपसे बात करें, आपको क्लैरिटी दें, आपको सम्मान दें, रिस्पेक्ट करने की एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, इनके दिमाग में देखते हैं क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ने बहुत समय आपको दूसरों से कंपेयर करके देखा है। इन्होंने जगल किया है 2 सिचुएशंस के बीच में, और ये अगर अब भी जगल कर रहे हैं तो इनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। इनके ऐसे गलत डिसीजंस, ऐसे जगलिंग पर जाने से आपने तो इंतजार किया ही किया है। और एक चीज आपको बता दूं, हो सकता है आप सिर्फ बाहर से पिक्चर को देख रहे हो कि मुझे इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से आया नहीं है, आई नहीं है,
बट ये पर्सन की जिंदगी में तूफान बहुत आए हैं इस बीच में। टावर मूवमेंट्स पे टावर मूवमेंट्स, डेथ मूवमेंट्स फेस करना, धोखा खाना, जॉब चले जाना, फाइनेंसेस जीरो हो जाना, मतलब असली तूफान तो इनके ही लाइफ में आया। और किसकी वजह से? ये जगलिंग सिचुएशन की वजह से, क्योंकि जो दो नावों पे सवार होता है ना, हमेशा उसकी नौका डूबती ही है। ठीक है, तो ये कंपेयर करके देख रहे हैं कि आप इनसे बेहतर हैं, आप इनकी अदर सिचुएशन से बेहतर हैं कि नहीं है, और यही इन्होंने किया है। और अब इनको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में जस्टिस देना है। बिना जस्टिस दिए आप इनके कभी नहीं हो सकते। तो इनको अल्टीमेटली अब इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। इनके दिमाग में ही देखिए, दिल में भाव है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पर भी तराजू है, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पर भी क्या है, यही तराजू है। तो आपके पर्सन को क्या समझ में आ रहा है? आप एक तरह से देखेंगे इस एनर्जी को तो बहुत क्लियर है। इस कार्ड को दोबारा देखिए, तराजू है, हाथ में स्वॉर्ड है, ठीक, बोलकर क्लैरिटी देना, जस्टिस देना। इन दोनों को देखिए, यहाँ पर तराजू है और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स बन के आ गया है ना। तो इनके दिल और दिमाग में वास्तव में एक ही चीज घूम रही है कि इन्हें आपको जस्टिस देना है, आपके साथ चीजों को ठीक करना है। एम्प्रेस एनर्जी वी हैव एंड 4 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। ये थर्ड पार्टी कोई मैरिड फीमेल है, एम्प्रेस है, बच्चों की माँ हो सकती है इनके, ये खुद किसी के बच्चे हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है। मैरिड फीमेल बोले तो इनकी सिस्टर हो सकती है, शादीशुदा है, बच्चे हैं। तो इसी फीमेल के चक्कर में आपके पर्सन ने आपको चॉइसेस में डाल दिया, आपको साइड कर दिया, जगल किया कि इनकी सुनते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, और आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसको ये बदलना चाहते हैं, रिजेक्ट कर दिया। क्या अब ये खुद से ऑफर करना चाहते हैं? क्योंकि इनका दिल और दिमाग एक ही सिचुएशन पे दिख रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला, बहुत धोखे खाए हैं। जिस भी सिचुएशन में ये स्टक चल रहे हैं, दिमाग में तो ये कि इनके दिमाग में इनको जो इंट्यूशन से कॉलिंग आ रही है ना, ये उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी विषम परिस्थितियों में भी। आपके पर्सन आपको लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट देना चाहते हैं आफ्टर सो मच बिट्रेयल, आफ्टर सो मच ट्रस्ट इश्यूज, जो भी इन्होंने आपके साथ क्रिएट कर लिए, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है। जो इंसान रियलाइज करता है ना, जब दिल से तो टूटता ही टूटता है, दिमाग से भी वो चीजें उसके ऊपर हावी होती हैं। इनको अच्छे से पता चल रहा है कि आपकी तरफ इमोशंस थे, प्यार था, लेकिन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे खामखा झगड़ा मोल ले लिया, आपके साथ चीजें खत्म कर दी, आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, जबकि ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इसी प्यार का कारण है, क्योंकि इनकी एनर्जी में प्यार है आपके लिए, ये इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से 100% देना चाहते हैं, ठीक है, जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो पाए, ठीक है। ये आपके पर्सन के दिल दिमाग की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। गाइडेंस मिल रहा है कि स्प्रेड करो, हाँ। नेक्स्ट एक्शन बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। मैं निकालने वाली हूँ 5 कार्ड्स। फर्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिल की एनर्जी में आपने नोटिस किया था, मैंने अभी भी आपको दिखाए थे जब दोनों कार्ड्स कंपेयर किए थे, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था। नेक्स्ट एक्शन में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको स्पिरिट्स की गाइडेंस मिल रही है, मिलेगी। आपके पर्सन या तो डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे एक माइंडसेट के साथ में, या कोई और आपको अप्रोच करे, बट इस रिश्ते में ये अपनी भूमिका निभाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द टावर मोमेंट, द वाइल्ड हंट। मुझे ये बताएं यूनिवर्स, के टावर मोमेंट कहाँ आ रहा है इनके लाइफ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि वेटिंग खत्म होने की एनर्जी है। जो भी इंतजार, जो भी
बोलते ना, एक तरह से आपको जो कान बढ़ाई देने की कोशिश कर रहे थे, दूर से ही लपकाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी देखो इतना टाइम लग जाएगा, अभी उतना टाइम लग जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है ना जिसकी वजह से ऐसा कर रहे थे, यहाँ पर टावर मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, जहां पर भी इनके इंटेंशंस आपको लेकर जेन्युइन नहीं रहे, 10% जेन्युइन है लेकिन 90% घुमाना ही है आपको, दूर रखने के लिए अपने से, ऐसी सिचुएशन में टावर मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको अपनी तरफ से कुछ अप्रोच करके इनिशिएटिव लेकर ऑफर करना चाह रहे हैं या ऑफर करेंगे आपको। ये क्या ऑफर करेंगे? 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग सिचुएशन का अंत करते हुए आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि आपकी तरफ पावरफुल डिसीजन लिया जाए, अपने मन की भावनाओं को आपके समक्ष क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। जिस सिचुएशन से जो लोग इनकी लाइफ में टॉक्सिक रहे हैं, सरदर्द रहे हैं, अपनी सरदर्दी खत्म करने के लिए ये उन लोगों से मूव ऑन करेंगे पावरफुल डिसीजन के साथ में। आपके साथ रीयूनियन को अचीव करने के लिए आपको किंगफिशर आ सकती है ड्रीम में, रियलिटी में किंगफिशर नजर आ सकती है। ठीक है, आपके पर्सन इस लाइफ टाइम में आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास वापस आना चाहते हैं। तीसरा, अगर आपको शादी नहीं करनी है इनसे, तब भी यहाँ पर इक्वालिटी जब तक ये आपको नहीं देंगे, अपने परिवार की जैसा आपको नहीं समझेंगे, तब तक आपका रिश्ता बैलेंस नहीं हो सकता। फिर तो ना वो रिलेशनशिप है ना वो सिचुएशनशिप है। ठीक है, क्योंकि भावनाओं का आदान प्रदान हुआ ही नहीं। तो ये आपके साथ रियूनियन के वाइब्रेशन को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, और एफर्ट्स कैसे? वाओ, इट्स 10-10 एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ चैलिसेस। आपके साथ रियूनाइट होने के लिए या आपके लिए अपने फैमिली में स्टैंड ले सकते हैं, ये घर पे बात कर सकते हैं, इवन ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, क्योंकि इनकी असली और सच्ची खुशी आपके साथ है। आपको इनकी तरफ से जेस्चर्स मिल सकते हैं। जेस्चर रिसीव होंगे तो क्या होगा? जेस्चर रिसीव होंगे तो ऐसा हो सकता है कि और लोग भड़क जाएं, ये बोले मैं उससे बात करूंगा या करूंगी, और लोग नाराज हो रहे हैं, लेकिन इनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों के बीच में भी जो झगड़े हुए हैं, ये आपसे क्लैरिटी लेंगे भी और ये आपको क्लैरिटी देंगे भी। जिस भी कारण से रिश्ते में चीजें खराब हुई हैं, इनकी तरफ से 100% आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने बेहतर भविष्य को। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीजें अच्छी होंगी और ये रिस्क लेने की टेंडेंसी में है, अपने पुराने बैगेजेस को हटा के, रिमूव करके। और एक लास्ट हम लेंगे, वो है द लवर्स। इस लाइफ टाइम में आपके साथ डेस्टाइन्ड रीयूनियन को अचीव करने के लिए, मतलब जब प्यार ही सच्चा है, जब प्रेम में ही शाश्वतता है, साथ भी है, भगवान ने लिखकर भेजा है आपका और इनका साथ, तो कोई रोक नहीं सकता। और जब ऐसा साथ हो, ऐसा अनब्रेकेबल बॉन्ड हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो, तो 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स अचीव किया ही जाता है। ठीक है, क्योंकि यही सच्चाई है प्यार की, कि कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, फिर मैटर नहीं करता है कि क्लैरिटी दी या नहीं दी, क्योंकि इनको अगर आना है तो ये आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि यही तो गए थे छोड़कर, इन्होंने ही तो धोखा दिया था, इन्होंने ही तो बातें छुपाई थी। तो जो गलत होता है वो चीजें ठीक करने भी आता है। ये एनर्जी कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? 6 नंबर की एनर्जी है गाइस। आने वाले 6 आवर्स, 60 आवर्स एंड मैक्सिमम 6 डेज के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ये अपने हिस्से के दायित्व निभाएं, आपकी तरफ आए, कमिटमेंट दें, कॉल मैसेजेस आपको करें। ठीक है, आपके साथ डेस्टाइन्ड डिवाइन रीयूनियन को अचीव करें, मतलब लकी वंस का परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? यू आर माई होम, 10-10 की एनर्जी ने भी बताया और यहाँ पर भी एनर्जी है। इनको आपके साथ घर वाली फीलिंग आती है। घर में इंसान मर्जी से बैठ सकता है, मर्जी से खा सकता है, मर्जी से घूम सकता है, फिर सकता है, अपने मन की बात बोल सकता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी छूट के। इनको आपके अंदर अपना घर नजर आता है।
यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, आपने हमेशा इनको दुआएं दी हैं, हमेशा इनका अच्छा चाहा है। हो सकता है आपको 444, 10 10 10 काफी ज्यादा नजर आए, 10 10 स्पेशली, ठीक है। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, जब जब इन्होंने अपने आप को बेसहारा फील किया है, आपने इनको वो कंधा दिया है जहां पर ये सर रख के आपसे अपनी चीजों को शेयर कर सकें। नेक्स्ट एनर्जी है यू आर माई सोलमेट, इनको आपके साथ मैंने बोला भी था व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, इनका दिल कह रहा है कि आपके और इनके बीच में कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हों। कुछ लोगों के लिए, कि बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, ये आपके टीएफ हो सकते हैं। इवन आपके और इनकी जो मेन बात है वो है डेस्टिनी जुड़ी हुई है, लिखा के लाए हैं आप एक दूसरे के साथ अपना साथ। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, आप इनके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं, आपने हमेशा इनको अप्रिशिएट किया है, आपने इनको एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच का व्यक्ति बनाया है, इनके 9-6 को बैलेंस करने में हेल्प करी है, इनका मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा ग्रेटफुल भी फील करते हैं आपको लेकर। तो आप इनके क्या है, फेवरेट पर्सन है, जिसने इनको दिल से चेंज किया है, बदला है। जानते हैं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। हे यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज बताएं। फर्स्ट जो डिवाइन गाइडेंस है वो है नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। आपका परिवार जो आपके प्रति भावनाएं रखता है, आपसे प्यार करता है, आपकी लाइफ में ये इन लॉज हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं, या आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, या आपकी आने वाली फैमिली हो सकती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप समय दें, अपने परिवार को समय दें, अपने परिवार को समझें, अपने परिवार के लिए जिएं और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी, ठीक है। वेलबींग लेते रहें। विश बोन, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ये जो विश है ये शादी से रिलेटेड हो सकती है, ये विश आपके करियर फाइनेंसेस में तरक्की से रिलेटेड हो सकती है, रिकंसिलेशन प्यार के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। मैरिज, अभी मैंने क्या बोला था आपको, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि फैमिली भी आ गई, विश भी आ गई, और मैरिड है तो उसमें विश पूरी हो सकती है, मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें विश पूरी हो सकती है। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। डिवाइन मैरिज हो गई है। नेक्स्ट है 10 कार्ड, सेलिब्रेशन फन एंजॉयमेंट। एक तो ये कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन फन एंजॉयमेंट आ रहा है, दूसरा ये गाइडेंस है कि जिंदगी में कितनी भी सिचुएशंस खराब हो, प्रॉब्लम हो, कभी भी हंसना ना छोड़ें, मुस्कुराना ना छोड़ें, शांत होना ना छोड़ें, प्यार करना ना छोड़ें, हमेशा सेलिब्रेट करिए, हमेशा इंजॉय करिए अपनी लाइफ को। आप ही समझते हैं ना कि आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है, कोई और कितना समझेगा, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक उसे पता भी नहीं चलेगा। माँ को तो पता चलता है बच्चा परेशान है, लेकिन बहुत गहराई में तो वो भी नहीं जानेंगी। आप जानते हैं अपने अंतर्मन को, अपनी अंतरदशा को। तो जब चीजें कितनी स्ट्रगलिंग हो, कितनी टॉक्सिक हो, लेकिन खुद से प्यार जरूर करें गाइस। आप अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको अपनी वर्थ नहीं होगी तो किसी को आपकी वर्थ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेल्थ, आपकी जिंदगी में समृद्धि संपन्नता आ रही है, पैसे के क्षेत्र में आपको फाइनेंशियल बहुत सारा गेन हो सकता है, जॉब लग सकती है, कहीं पैसा रुका हुआ था तो पेमेंट आ सकता है, किसी ने लिए हुए थे तो वो लोग आपको पैसे लौटा सकते हैं। इवन आपकी लाइफ में हर तरीके से संपन्नता, आपकी शादी की एनर्जी है, आप शादी करने वाले हैं तो यहाँ पर भी आपको पैसे का सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है रोस्टर, एक एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही गुस्से वाला है, बदतमीज किस्म का इंसान है, आपको पता है दूर से कि यार ये तो बड़ा एरोगेंट है, या है लड़का है या लड़की, जो भी जेंडर है, और आप जानते हैं कि इसके साथ कुछ भी बोलने से ये उल्टा मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा या करेगी, ऐसे लोगों से आपको दूर हटना है, क्योंकि ये लोग आपका दिमाग खराब करेंगे।
अगस्त किसी तरीके से आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग रहा होगा, क्योंकि ये 8 नंबर का है, 8th मंथ है, जो शनि की भी एनर्जी को डिनोट कर रहा है। मे बी आपका ब्रेकअप अगस्त में हुआ, चीजें खत्म हो गई, या फिर आने वाले समय में अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। नेक्स्ट गाइडेंस वी हैव टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा बचें, वार्निंग है आपके लिए। इस चांस को लेने से पहले अपने माइंड बॉडी सोल की आवाज को जरूर सुने। लिली, स्पिरिचुअल लव, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ये आपकी स्पिरिचुअल लव है, आपका आध्यात्मिक प्रेम इस व्यक्ति से हुआ है। दैट्स वाई टैरो रीडिंग्स भी आपको पॉपअप हुई है, दैट्स वाई आपको परमात्मा की कॉलिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शुरू हुई है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल है। अब ये नहीं कहूंगी कि ये कनेक्शन इसलिए मिला है कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबका ही रियूनियन हो जाएगा, क्योंकि गलत चीजें भगवान भी नहीं देते। लेकिन जिनका है उनका जरूर होगा, जिनका नहीं है या चीजें उलझी हुई हैं, वहां पर आप सुलझी हुई चीजें देखेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये चीजें हुई थी तो इसलिए हुई थी। एट द एंड आप लकी होंगे और आप फ्री होंगे, आपको मुक्ति मिलेगी इस सिचुएशन से जो आपकी लाइफ में चल रही है। क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आती है तो आपको प्योर करती है, और यहाँ पर हर कोई प्योर नहीं हो सकता, ये भी ब्लेसिंग है। एंड द लास्ट वी हैव सीक्रेट एडमायरर, वास की एनर्जी है आपके लाइफ में, या आप खुद किसी को ताक झांक करते हैं, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, बहुत आपको एडमायर करता है या करती है, सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, या आपके क्रश भी हो सकते हैं। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, बहुत गुस्सा आता है और आ जाए तो सब तहस नहस करने की ताकत रखते हैं, तो अपने गुस्से पर काबू कीजिए, अन्यथा आपको उसका बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा फिर सामने वाले को। तो गुस्सा जब भी आए खूब सारा पानी पिए, गुस्सा जब भी आए उस जगह को छोड़ दें, अपनी एनर्जी को एकदम से काट लीजिए, जैसे बोलते हैं ना एकदम लाइट ही चली गई, पावर कट हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि इन चीजों को बढ़ाने से ये हमेशा बढ़ती हैं, और गलत चीजें बढ़ानी नहीं चाहिए जो आपकी एंजाइटी का कारण बने, किसी और की एंजाइटी का कारण बने। बढ़ाना है तो प्रेम बढ़ाना है, बढ़ाना है तो अपनी इच्छा शक्ति जो आपको शांति की तरफ लेकर जाए, और हर एक सिचुएशन में आप चीजों को अपने कंट्रोल में कर पाए। ठीक है, क्योंकि गुस्सा जिस वक्त आता है तब आ गया, लेकिन जब धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, समझ में आता है, तो जितना गुस्सा किया होता है उसी का रिग्रेट सबसे ज्यादा होता है। यार मैंने तो ये भी बोला था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब शब्दों के बाण निकल जाते हैं ना और किसी के दिल को भेद देते हैं तो वो वापस नहीं होते। कितने ही लोग आप खुद ही सोचिए वापस करने के लिए स्पिरिचुअली बैलेंस होंगे, जो ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, शांति रहेंगे। शांत हो सकते हैं नहीं, तो लोग क्या करते हैं, दिल से लगा लेते हैं, याद रखते हैं। ऐसे वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। कोई होगा जो ये कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, पहले जैसा प्यार करें, नाराजगी हमेशा रहेगी। तो ये संसार है, यहाँ पर चीजों को प्रेम के साथ ही डील करने की कोशिश करें तो ही आपके लिए बेहतर है और हमेशा रहेगा। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।